हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए परिपथ में जब कुंजी को बंद किया जाता है तो धारा I का मान क्या होगा हमें बताना है। विकल्प दे रखा है, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम या इसी को लिखते हैं हम धारा का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि कोई अगर संधि है और संधि पे आने वाली कुल धारा या संधि से जाने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब इसमें I1 धारा है, I2 धारा है, ये I3 धारा है। तो ये एक संधि हो गई। तो संधि पे आने वाली कुल धारा और संधि से जाने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब संधि पे आने वाली धारा I1 है और जाने वाली धारा I2 और I3 है। तो इनका बीजगणितीय योग अगर हम देखें तो I1 धारा, अगर आने वाली धारा को हमने धनात्मक लिया तो जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक ले लेते हैं, तो -I2 और ये हो जाएगा I1 -I2 -I3 बराबर हो जाएगा शून्य। मतलब संधि पे आने वाली कुल धारा और जाने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब इसी नियम का उपयोग करते हुए उत्तर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे तब उत्तर में हम देखते हैं। सबसे पहले चित्र को देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम बंद रखते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब किरचॉफ के प्रथम नियम से हम देखते हैं, संधि पे आने वाली धारा I1 है, संधि पे आने वाली धारा I2 है और संधि से जाने वाली धारा क्या है, I है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संधि से आने वाली धारा, किरचॉफ का प्रथम नियम से हम देखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ध्यान से देखिए, तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि पे आने वाली कुल धारा और जाने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब आने वाली धारा I1 को धनात्मक, I2 को धनात्मक, जाने वाली धारा I को ऋणात्मक लेते हैं तो -I बराबर शून्य होगा। इसका मतलब I1 प्लस I2 बराबर हम I लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे अगर प्रतिरोध X है तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि धारा में अधिक विभव से कम विभव की ओर जाती है। तो हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, विभव बटा प्रतिरोध। तो विभव यहाँ पे क्या है, विभव हो जाएगा 20 - x बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार I2 के लिए भी हम लिख सकते हैं 10 - x। अब यहाँ पे लिख लेते हैं माना C बिंदु पर विभव x है, तो 10 - x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बार I क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा x - 0, ये यहाँ पे भी 0 दे रखा है, x - 0 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हल करते हैं। तो पहले तो 2 या एलसीएम लेते हैं। इधर कितना एलसीएम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, मतलब 40 - 2x प्लस 4 एक कम 4, तो हो जाएगा 10 - x बराबर x बटा 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2 तिर्यक गुणा होगा 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 10 50 - 3x। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 50 - 3x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 3x बराबर हो जाएगा 2x। और इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि x का मान कितना हो जाएगा। तो हमें अब I धारा का मान निकालना है। तो I धारा देखिए इसमें है, तो ये धारा हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो हमें पता है कि धारा I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 - 0, क्योंकि x का मान तो हमने निकाल लिया है। तो 10 - 0 बटा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 2 है तो 10 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर की धारा होगी।
तो अब देख लेते हैं, उत्तर तो हमने निकाल लिया। विकल्प देखिए तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।